प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में दोस्तों हम बात करने वाले हैं बीएसटीसी और पीटीटी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों के ऊपर। तो जितने भी छात्र छात्राएं बीएसटीसी 2025 की तैयारी कर रहे हैं, आज की क्लास को आप सभी को एंड तक वॉच करना है, क्योंकि ऐसे प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं जो कि परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। तो बिना किसी देर के आज के महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है, सास बहू का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन से जगत नाथद्वारा, नागदा या फिर देलवाड़ा। जल्दी से पहले प्रश्न का राइट आंसर बताइए। सास बहू का मंदिर राजस्थान में कहाँ पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बात करें राइट आंसर की, सास बहू का मंदिर आपके नागदा उदयपुर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन जिसने भी सही किया उन सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर पूछा गया लव कुश की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? सीताबाड़ी, मांडलगढ़, कैथून या फिर आबू। जल्दी से सभी विद्यार्थी इस प्रश्न का राइट आंसर बताइए। कौन सा स्थान इनमें से है जो लव कुश की जन्मस्थली के रूप में प्रसिद्ध है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बात करें राइट आंसर की, लव कुश की जन्मस्थली के रूप में आपके सीताबाड़ी प्रसिद्ध है। पहले ही ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया है, राजस्थान में अकबर की मस्जिद कहां पर स्थित है? आमेर में, नागौर में, भरतपुर में या फिर जयपुर में। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। राजस्थान के अंदर अकबर की मस्जिद कहां पर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो राइट आंसर की बात करें, अकबर की मस्जिद कहां पर स्थित है? अकबर की मस्जिद आपके देखो बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर स्थित है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, नागौर किस सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है? अमीनुद्दीन, मोहिनुद्दीन, निजामुद्दीन या फिर शक्कर बाबा। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को साथ साथ में आंसर बताते रहना है। नागौर जो है कौन से सूफी संत की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है, यही आपसे पूछा गया है। तो बात करें इस प्रश्न के राइट आंसर की, नागौर देखिए आपके शक्कर बाबा की दरगाह के लिए प्रसिद्ध है। चौथा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, खाटू श्याम जी का प्रसिद्ध मंदिर कहां पर स्थित है? नागदा में, रेवासा में, जसोल में या फिर खाटू रिंगस में। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। सारे के सारे प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं, इसलिए क्लास को एंड तक वॉच करना है। खाटू श्याम जी के प्रसिद्ध मंदिर की बात करूं तो ये खाटू रिंगस के अंदर स्थित है, जो कि आपके कहां पर है? सीकर के अंदर स्थित है। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला पूछा गया, हनुमान जयंती कब मनाई जाती है? वैशाख पूर्णिमा को, चैत्र पूर्णिमा को, आषाढ़ पूर्णिमा को या फिर आश्विन पूर्णिमा को। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए। हनुमान जयंती दोस्तों कब मनाई जाती है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो हनुमान जयंती की बात करूं दोस्तों, ये आपके चैत्र पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, और इससे 3-4 दिन पहले यानी कि चैत्र शुक्ल पूर्णिमा को, चैत्र शुक्ल पूर्णिमा नहीं माफ कीजिएगा, चैत्र शुक्ल नवमी को, ठीक है ना, चैत्र शुक्ल नवमी को आपके राम नवमी भी बनाई जाती है, और उसके 5-6 दिन बाद यानी चैत्र पूर्णिमा को हनुमान जयंती मनाई जाती है। ये भी ध्यान में रखना, दोनों प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया, रखन नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है? अंगुली, कान, दांत या फिर कमर। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। रखन जो आभूषण है शरीर के कौन से अंग पर पहना जाता है, यही आपसे पूछा गया है। तो रखन की बात करूं, ये आपके दांतों के अंदर पहना जाता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूछा गया, एक लिंग महात्म्य की रचना किसने की थी? बिट्टू सुजा, कान्ह व्यास, जयदेव या फिर राणा कुंभा। जल्दी से सभी विद्यार्थी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक लिंग महात्म्य की रचना इनमें से किसके द्वारा की गई थी? तो बात करें राइट आंसर की, एक लिंग महात्म्य की रचना आपके कान्ह व्यास द्वारा की गई। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया, सरिस्का अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? प्रतापगढ़, अलवर, सीकर या फिर बीकानेर। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो सरिस्का अभ्यारण्य है राजस्थान के कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आपसे पूछा गया है। तो बात करें राइट आंसर की, सरिस्का अभ्यारण्य ये स्थित है आपके दोस्तों अलवर के अंदर, ठीक है ना, सरिस्का अलवर के अंदर स्थित है। दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, ऊपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना कब की गई थी? 1915 में, 1917 में, 1923 में या फिर 1921 में। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। ऊपरमाल पंच बोर्ड की जो स्थापना है कब की गई, यही आपसे पूछा गया है। तो बात करें राइट आंसर की, ऊपरमाल पंच बोर्ड की जो स्थापना है 1917 में की गई। दूसरा ऑप्शन इस प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, राज्यपाल का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? 7 वर्ष, 10 वर्ष, 5 वर्ष या फिर 3 वर्ष। जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो राज्यपाल का कार्यकाल है कितने वर्ष का होता है? तो बात करें राइट आंसर की, राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया, बालसमंद झील कहां पर स्थित है या कौन से जिले में स्थित है? जैसलमेर, जोधपुर, बाड़मेर या फिर बीकानेर। सभी को इसका आंसर बताना है।
बालसमंद झील कहां पर स्थित है और क्लास के एंड में बताना है यहां से कितने प्रश्न आपके करेक्ट होते हैं ताकि आपको अपनी तैयारी का अंदाजा लग सके। बालसमंद झील की बात करूं ये जोधपुर के अंदर है, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया भील जनजाति का प्रसिद्ध लोकनाट्य कौन सा है? रम्मत, गवरी, तमाशा या फिर स्वांग? करेक्ट आंसर बताइए इसका क्या हो जाएगा। भील जनजाति का जो प्रसिद्ध लोकनाट्य है वो इनमें से कौन सा है? तो बात करें राइट आंसर की, भील जनजाति का प्रसिद्ध लोकनाट्य हो जाएगा आपका गवरी, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया राजस्थान के किस किले के पास जैविक उद्यान स्थित है? नाहरगढ़, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ या फिर जूनागढ़? करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। और डेली दोस्तों इसी तरह की क्लासेस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी, तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो बात करें राइट आंसर की, नाहरगढ़ दुर्ग के पास दोस्तों आपके जैविक उद्यान स्थित है जिसे हम बायोलॉजिकल पार्क कहते हैं, पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया मध्यमिका किस जिले में स्थित है? उदयपुर, चित्तौड़गढ़, नागौर या फिर जोधपुर? करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए इसका क्या हो जाएगा। जो मध्यमिका है कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बात करें राइट आंसर की, मध्यमिका की बात करूं आपके चित्तौड़गढ़ के अंदर है, दूसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला पूछा गया गेब सागर झील किस जिले में स्थित है? जोधपुर, बूंदी, डूंगरपुर या फिर अजमेर? करेक्ट आंसर जल्दी से बताइए। गेब सागर जो झील है दोस्तों कौन से जिले के अंदर स्थित है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बात करें राइट आंसर की, गेब सागर झील आपके डूंगरपुर के अंदर स्थित है, तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया राजस्थान की कुल अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? 1070 किलोमीटर, 5920 किलोमीटर, 4850 किलोमीटर और 4920 किलोमीटर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। देखिए राजस्थान की सीमा की बात करूं, देखिए 1070 तो आपके अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, 1070 किलोमीटर अंतर्राज्यीय सीमा है, 4850 आपके अंतर्राज्यीय सीमा है, और टोटल की बात करें तो टोटल हो जाएगी 5920 किलोमीटर, ये टोटल सीमा है। यहां पर अंतर्राज्यीय सीमा का पूछा है तो अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है? अंतर्राज्यीय सीमा है 4850, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा है 1070। तो यहां पर देखिए अंतर्राज्यीय सीमा का पूछा है तो तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पूछा गया कथोड़ी जनजाति मुख्य रूप से किस जिले में निवास करती है? जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर या फिर झालावाड़? जल्दी से करेक्ट आंसर बताइए इसका। जो कथोड़ी जनजाति है मुख्य रूप से कौन से जिले में निवास करती है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो इसके राइट आंसर की बात करूं ये आपके उदयपुर जिले में सर्वाधिक निवास करती हैं, दूसरा ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए पूछा गया है राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? दिलवाड़ा, ऋषिकेश, गुरुशिखर या फिर जरगा? सभी को इसका आंसर बताना है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी इनमें से कौन सी है, यही आप सभी से पूछा गया है। तो बात करें राइट आंसर की, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी आपकी गुरुशिखर हो जाएगी जो कि सिरोही के अंदर स्थित है, 1722 किलोमीटर टोटल इसकी लंबाई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला देखिए पूछा गया दुनिया की जनगणना 2011 की जनगणना के अनुसार, ठीक है ना, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला इनमें से कौन सा है? जोधपुर, धौलपुर, जैसलमेर या फिर बाड़मेर? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व तो आपके जयपुर का है, सबसे ज्यादा तो आपके जयपुर का है 595, लेकिन यहाँ पर सबसे कम का पूछा है और सबसे कम है दोस्तों आपके जैसलमेर जिले का, मात्र 17 किलोमीटर। तो ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए बढ़ते हैं जल्दी से अगले प्रश्न की ओर। अगला देखिए पूछा गया है, और यहां से जो भी प्रश्न पूछे जाएंगे आपको मालूम है दोस्तों हर क्लास में हम 4 से 5 प्रश्न जो लास्ट के वो राजस्थान करंट अफेयर से लेते हैं, जिससे आपकी पूरी तैयारी राजस्थान जीके की यहाँ पर हो जाए। तो यहाँ से जो भी प्रश्न होंगे वो सारे आपके राजस्थान करंट अफेयर के होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए 21वां प्रश्न है, पीकेसी ईआरसीपी का नाम बदलकर वर्तमान में क्या कर दिया? पीकेसी मतलब पार्वती कालीसिंध चंबल और ईआरसीपी मतलब पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, इसका नाम बदलकर वर्तमान में क्या कर दिया है? अटल जल सेतु लिंक परियोजना, राम जल सेतु लिंक परियोजना, दीनदयाल जल सेतु लिंक परियोजना, इंटीग्रेटेड जल सेतु लिंक परियोजना। इस परियोजना से यानी कि जो पार्वती कालीसिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है, या इससे दोस्तों वर्तमान में राजस्थान के 17 जिलों में दोस्तों आपकी सिंचाई सुविधा की या पेयजल सुविधा जो है उपलब्ध होती है, और इसका नाम वर्तमान में बदलकर राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया। इंपॉर्टेंट प्रश्न है करंट का, दूसरा ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए पूछा गया राजस्थान निर्वाचन विभाग द्वारा स्टेट इलेक्शन आइकॉन किसे बनाया गया है? मोहना अग्रवाल को, अवनी लेखरा को, नीरज चौधरी को या फिर संस्कार शाश्वत को? जल्दी से इसका आंसर बताइए। सभी को इसका आंसर बताना है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो राजस्थान निर्वाचन विभाग की बात करूं दोस्तों आपके नीरज चौधरी को जो है राजस्थान जो है स्टेट इलेक्शन आइकॉन बनाया गया है। मोहना अग्रवाल की बात करूं इसे 2024 में अर्जुन पुरस्कार देने की घोषणा हुई। अवनी लेखरा दोस्तों आपके पैरा निशानेबाज है, और संस्कार सावत आपके बैडमिंटन के खिलाड़ी है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला देखिए पूछा गया मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन कहां से शुरू की गई है? अलवर से, जोधपुर से, उदयपुर से, फिर कोटा से? सभी को इसका आंसर बताना है। जो मोबाइल पासपोर्ट सेवा वैन है वो कहां से शुरू की गई है हाल ही में? तो ये शुरू की गई है आपके कोटा से, चौथा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला पूछा गया विधानसभा सत्र चलाने वाले राज्यों में राजस्थान का स्थान कितना है? 10वां, 5वां, 8वां या फिर पहला? जल्दी से सभी इसका आंसर बताइए।
विधानसभा सत्र चलाने वाले राज्यों की सूची में राजस्थान का स्थान कौन सा है? तो राजस्थान का स्थान है दोस्तों 8वां। तीसरा ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। और आज के बीएसटीसी 2025 की परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की क्लास का ये अंतिम प्रश्न होने वाला है। यहां पर आपसे पूछा गया है हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपो 2025 का आयोजन कहां पर किया जाएगा? जयपुर में, उदयपुर में, जोधपुर में या फिर बीकानेर में? जल्दी से इसका आंसर बताइए। और 25 में से कितने प्रश्न आपके टोटल राइट हुए ईमानदारी से आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, जिससे आपको अपनी तैयारी का मालूम चल सके। तो हैंडीक्राफ्ट्स एक्सपो 2025 का जो आयोजन है वो आपके जोधपुर जिले में किया जाएगा। तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे बीएसटीसी 2025 की परीक्षा के लिए राजस्थान जीके के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्नों की क्लास समाप्त होती है। डेली इसी तरह की क्लासेज आपको चैनल पर देखने को मिलेगी। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दे। तो मिलते किसी और नई क्लास में, तब तक लेते हैं आप सभी से अलविदा। धन्यवाद।